बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो विसरल फैट को ख़त्म करने के लिए खाना कम कर देते हैं और बहुत सारे मशवरों पे अमल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक मशवरा ये है कि आप कैलोरीज कम कर दें। कुछ हद तक तो ये मशवरा ठीक है, लेकिन बॉडी एक जगह पे जाके जो है वो अपनी कैलोरीज को जलाना बंद कर देता है, जहाँ पे वो महसूस करता है कि अब जो है कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है। तो आप जितना मर्ज़ी भूखा रहें, कैलोरीज कम करें, आपका वज़न जो है वो बिल्कुल ड्रॉप नहीं होता। वजह ये है कि बॉडी इसको खुद ब खुद रीसेट करता है और पिक करता है। तो खाली खाना कम कर देना या कैलोरीज कम करके आप अपनी विसरल फैट को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ आपको हेल्दी भी खाना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी खाना अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो फिर ही आपका विसरल फैट जो है वो ख़त्म होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप हेल्दी खाना खा के अपने विसरल फैट को ख़त्म कर सकते हैं। अंदरूनी चर्बी जो है वो पेट की चर्बी नहीं होती, बल्कि ये चर्बी वो चीज़ होती है जो कि आपने देखा होगा, जो आपके लिवर के इर्द-गिर्द होती है, आपके हार्ट के गिर्द होती है, आपके स्टमक के इर्द-गिर्द होती है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो इस चर्बी को भी आपने कम करना होता है, क्योंकि इनमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि चर्बी को भी बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो सबसे पहली वजह जो है वो है आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश। ये चर्बी जो है जब हार्मोन या सिग्नल खारिज करती है तो वो ऑटोमेटिकली जाके और सोजिश पैदा करेंगे, वो और चर्बी पैदा करेंगे, जिससे ये साइकिल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इस इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले इस्तेमाल करने हैं अखरोट, जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने फिश, जिनमें जो है सार्डिन या मैकरल, ये मछली जो है ये बहुत अच्छी जो है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल। दूसरे नंबर पे जो ग़िज़ा है वो है पॉलीफिनोल्स। ये किन में होते हैं? ये अखरोट में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, इसके अलावा ग्रीन टी में बहुत अच्छा होते हैं और बेरीज में होते हैं। अमूमन तहकीकात में ये आया है, जो लोग पॉलीफिनोल्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं वो अगर कैलोरीज़ खाते भी रहें तो उनकी विसरल फैट उसके उन लोगों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से कम होती है जो कि कैलोरीज़ छोड़ देते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये कि आपके खुलिये जो हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते और जो आप कार्बोहाइड्रेट या जो कैलोरीज़ लेते हैं वो ऑटोमेटिकली तवानाई में कन्वर्ट नहीं होती। तो उसको आपने दूर किस तरह करना है, इंसुलिन की हसासियत को, तो आपने सबसे पहले इस्तेमाल करना है ब्रोकली स्प्रोट्स। इनके अंदर सल्फोराफेन होता है जो कि आपकी इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करता है, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं आने देता और फिर इंसुलिन एकदम से सर्ज नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन की हसासियत बढ़ती है और शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल रहती है। डेली आधा कप जो है वो ब्रोकली स्प्रोट्स का खाने में लाजमी इस्तेमाल करें। दीगर मुफीद ग़िज़ाओं में आता है डार्क चॉकलेट 85%, बेरीज और इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स जिसमें खिमची बहुत अहम है। तीसरी जो चीज़ आपको जिस्म को विसरल फैट को ख़त्म करेगी वो है चर्बी जलाने का सिग्नल। तो एक ऐसी खुराक जो कि चर्बी जलाने के सिग्नल को एक्टिवेट करती है, आल्दो आप कैलोरीज इस्तेमाल करें, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का अगर आप अपनी दोपहर की सब्ज़ी या फिर जो सैलड लेते हैं उसके ऊपर डाल के अगर आप खाएँगे तो ऑटोमेटिकली आप अगर कैलोरीज ले रहे हैं सेम कैलोरीज, तो फिर भी आपकी जो विसरल फैट है वो अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 4 पे है वर्जिश का किरदार। तो वर्जिश जो है वो किसी भी सूरत में हो सकती है, वो आप साइक्लिंग कर सकते हैं, 20 मिनट्स डेली जो है वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं। इससे जो है आपकी विसरल फैट बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होगा, वज़न इतना कम नहीं होगा, लेकिन आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो बहुत अच्छा खुलना शुरू हो जाएंगी, तमाम जितने भी मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, जिससे चर्बी जो है वो जलेगी। तो आज की वीडियो का खुलासा ये है कि खाली आपने भूखा नहीं रहना, आपने असल ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, चाहे आप कैलोरीज इस्तेमाल करें लेकिन आपको बहुत बेहतर नतीजे मिलेंगे। आप खाना ठीक कर दें, पॉलीफिनोल्स वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, वर्जिश करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाएँ, साथ कैलोरीज भी लें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो विसरल फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि खाली खाना छोड़ना कोई बहादुरी नहीं या वज़न कम करने के लिए वो बात ठीक नहीं है, बल्कि सही खाना और सही टाइम पे खाना
وہ بہت اہم ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔